हाय एवरीवन। ओपन पोर्स एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। ये ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं और ऑयली स्किन में ये ज़्यादा कॉमन होती हैं। आई एम डॉक्टर निवेदिता दादू। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली और आज हम ओपन पोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण या और कुछ कारण से जब ये पोर्स बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तब ये विजिबल हो जाते हैं और ऐसे में ये हमारी स्किन के टेक्सचर को अनइवन कर देते हैं और तब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। चेहरे पे ओपन पोर्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें सबसे कॉमन कारण है ऑयली स्किन। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उनके पोर्स ज़्यादा विजिबल होंगे। इसके अलावा और बहुत से कारण हैं जिनसे हमारी स्किन ऑयली हो सकती है, जैसे कि अगर हमारी डाइट ठीक ना हो, अगर हमारी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा हों तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब हम हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फूड खाते हैं तो उनसे भी हमारी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से भी ओपन पोर्स बनते हैं और इसके अलावा एजिंग के साथ साथ ऐसा होता है कि हमारी स्किन का नेचुरल इलास्टिन और कोलेजन कम होता जाता है। जब ये इलास्टिन कम होता है तो स्किन की फर्मनेस कम होती है और ऐसे में ओपन पोर्स का साइज़ बढ़ता है। इन ओपन पोर्स में जब डर्ट, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। ओपन पोर्स को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप माइल्ड क्लेंजर्स और फेस वॉशेस का इस्तेमाल करें। फेस वॉशेस जिनमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड हो तो ये फेस वॉशेस हमारी स्किन से डेड सेल्स को हटाते हैं और उससे हल्की एक्सफोलिएशन होने की वजह से पोर्स बेटर होते हैं, थोड़े क्लोज होते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल रेगुलरली करें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो रात को सोने से पहले अपना मेकअप अच्छी तरह से उतार के सोएं। कोशिश ये करें कि ऑयल फ्री मेकअप हो ताकि आपके पोर्स और ज़्यादा क्लॉग ना हो। अगर आप जब चेहरा धोते हैं तो लूक वार्म वाटर या ठंडे पानी से मुंह धोएं। ज़्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से पोर्स और ज़्यादा खुल सकते हैं और इसी कारण से हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप स्टीम और सोना का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और आपके पोर्स ज़्यादा विजिबल ना हों। अगर आपको ओपन पोर्स हो चुके हैं तो हम क्या नेचुरल रेमेडीज़ कर सकते हैं जिनसे हमारे पोर्स बेटर हों? सबसे कॉमन जो घर में की जाने वाली चीज़ है ओपन पोर के लिए, वो है आइस क्यूब्स। आप अपने चेहरे पर आइस क्यूब्स लगा सकते हैं जिससे आपके पोर्स इंस्टेंटली क्लोज होंगे, लेकिन यह केवल 3-4 घंटे तक क्लोज रहेंगे। आप यही आइस क्यूब्स रोज़ वाटर या ग्रीन टी के भी बना सकते हैं। इसके अलावा एग वाइट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हमारी स्किन को टाइट करता है, तो एग वाइट मास्क बनाकर उसे चेहरे पर लगाने से हमारी स्किन और ज़्यादा टाइट फर्म होगी और पोर्स का साइज़ श्रिंक होगा। क्ले मास्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ओपन पोर्स के लिए। क्ले मास्क या जिसे हम हिंदी में मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, इसको फेस पर लगाने से भी एक्सेस ऑयल फेस से हटता है और पोर्स क्लोज होते हैं। इसके अलावा आप कुकुम्बर के स्लाइसेस या कुकुम्बर को यानी खीरे को ग्रेट करके भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इसकी बहुत कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये भी आपकी स्किन को रिलैक्स करके आपके पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करेगा। अगर इन होम रेमेडीज से भी आपके ओपन पोर्स में सुधार नहीं आ रहा तो इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रीम्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने ओपन पोर्स को क्लोज कर सकते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम्स हैं। ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम्स आपके पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करती हैं, लेकिन ये याद रखें कि ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम्स सिर्फ अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस्तेमाल करें। ये क्रीम्स डेड स्किन को उतार के एक्सफोलिएट करके काम करती हैं, तो इनको ज़्यादा लगाने से आपको एलर्जीज़ और रैशेज़ हो सकते हैं।
हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये क्रीम्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्रीम्स के अलावा कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करवा सकते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स। केमिकल पील्स में सैलिसिलिक एसिड पील्स और ग्लाइकोलिक एसिड पील्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे डेड स्किन रिमूव होती है, कोलेजन प्रोडक्शन होती है और पोर्स का साइज़ कम होता है। ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड के अलावा TCA क्रॉस भी इस परेशानी के लिए किया जाता है। लेज़र्स में कुछ कॉमन लेज़र्स हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज़, जो ख़ास तौर पे इसके लिए की जाती हैं। आप माइक्रोडर्मा एब्रेजन या माइक्रो नीडलिंग भी करवा सकते हैं अपने ओपन पोर्स को क्लोज़ करने के लिए। अगर आपको अपने ओपन पोर्स में इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो आप मीज़ो बोटॉक्स या बेबी बोटॉक्स भी करा सकते हैं। इनके रिज़ल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप स्किन रिलेटेड इश्यूज़ पे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप स्किन रिलेटेड किसी भी इशू पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।